कैंडिडेट्स। आज हम इंटरनेशनल जीके वर्ड जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। वर्ड जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर कमिंग जॉब्स। आपको पता है कि एसपीएससी में जितने भी जॉब्स हैं उसमें वर्ड जीके में से सवाल दिए जाते हैं। उसमें पासेस हो गए, ये जो हैं सीज वगैरह हो गए, जितने भी ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं इनको हम समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं फॉर अपकमिंग जॉब्स। जो एसएसटी एचएम उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं, क्योंकि इनमें से इस पोर्शन से 5-6 सवालात लाजमन दिए जाते हैं हर पेपर में। जो आने वाला पेपर है उसमें आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी इंशाल्लाह। फर्स्ट सवाल आया हमारे पास, वो है द इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रेड सी लाइज बिटवीन। रेड सी जिसकी वैल्यू है, जिसकी इम्पोर्टेंट है, वो है इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट से रेड सी की, एंड स्ट्रेटेजिकली भी। स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बोले ये वाली रेड सी। अब ये रेड सी जो है वो कहाँ वाक़ है, किस कौन सी कॉन्टिनेंट्स में वाक़ है? ये एशिया एंड अफ्रीका। रेड सी लाइज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। आगे सवाल है, समरकंद इज अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी, इट इज लोकेटेड विच कंट्री? समरकंद इट्स अ फेमस सिटी, ठीक है, फेमस हिस्टोरिकल सिटी है। ये कहाँ वाक़ है, किस कंट्री में वाक़ है? समरकंद अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी, इट्स ये वाक़ है उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान में वाक़ है समरकंद हिस्टोरिकल सिटी। समरकंद जो शहर है वो उज़्बेकिस्तान कंट्री में वाक़ है। द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन्स बिटवीन द इंडियन एंड देश ओशंस। जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है वो कहाँ वाक़ है, किन सीज़ के दरमियान है? इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन्स है, ठीक है। जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है इससे शिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। शिपिंग का जो पासेज है, पासवे है, वो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में ये वाक़ है मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। द नोबेल प्राइज़ वाज अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। नोबेल प्राइज़ सबसे पहला, सबसे जो है कब से शुरू हुई थी, सबसे पहले में इसके कब से शुरू हुई थी? जो नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? वो हुआ था 1901 में, ठीक है, 1901 में हुआ था। सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू हुई थी 1901 में। द बिजिएस्ट शिपिंग एरिया और शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड। शिपिंग एरिया बिजिएस्ट कौन सी है? वो इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल इज़ द बिजिएस्ट शिपिंग एरिया इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। अगला सवाल है, द स्विस कैनाल इज इन। स्विस कैनाल कहाँ वाक़ है? स्विस कैनाल इज इन इजिप्ट। स्विस कैनाल इज इन इजिप्ट, याद रखिएगा, मिस्र में वाक़ है स्विस कैनाल। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सी है? ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन ओशन में, वर्ल्ड आइलैंड नहीं, इंडियन ओशन में जो आइलैंड वाक़ है वो कौन सी है? वो है लार्जेस्ट इंडियन ओशन में जो वाक़ है आइलैंड, वो है मडागास्कर, ठीक है। मडागास्कर इज एन आइलैंड विच इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, द रीजन ऑफ द तिब्बत इज करंटली अंडर कंट्रोल ऑफ विच कंट्री? तिब्बत जो रीजन है वो किस मुल्क के कंट्रोल में है अभी? तिब्बत जो है ये क्लेम कर रहे हैं चाइना वाले, ठीक है। चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज इट्स देयर रीजन, ठीक है, इन देयर रीजन, ठीक है। तो तिब्बत जो है करंटली अंडर कंट्रोल है चाइना का, जहाँ से तिब्बत वही मुल्क है जहाँ से इंडस रिवर फ्लो होती है। द पिको आइलैंड इज लोकेटेड इन, पिको आइलैंड इट इज लोकेटेड इन पोर्चुगल, ठीक है, पोर्टुगाल, ठीक है। सुल्तान अहमद मॉस्क इज इन इस्तांबुल, इज पॉपुलरली नोन एज द। सुल्तान मॉस्क को जो अभी ये सुल्तान मॉस्क जो वाक़ है वो इस्तांबुल में है, ठीक है, इस्तांबुल में वाक़ है। इसको पॉपुलरली नोन ये कैसे, ये किस नाम से भी जाना जाता है सुल्तान अहमद मॉस्क? इट्स आल्सो नोन एज अ ब्लू मॉस्क, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लू मॉस्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये होगा इस्तांबुल, ठीक है। ब्लू मॉस्क और सुल्तान अहमद मॉस्क बोथ आर सेम नेम। आगे सवाल है, विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? किस मुल्क को मिडनाइट सन कहा जाता है, मिडनाइट सन माना जाता है?
which is also known as the midnight sun. It's a Norway, ठीक है. Norway is known as the midnight sun. Norway is a country which is known as the land of midnight sun. Which country is called the rainbow nation? किस नेशन को रेनबो नेशन कहा जाता है? इट्स कॉल्ड साउथ अफ्रीकन नेशन, ठीक है. साउथ अफ्रीकन कंट्री इज कॉल्ड रेनबो नेशन. रेनबो नेशन इज कॉल्ड इन कॉल्ड टू दोज अफ्रीका साउथ अफ्रीकन. द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन. साउथ पोल दुनिया का कहाँ वाक़ है? साउथ पोल इज लोकेटेड इन एंटार्कटिका. साउथ पोल इज लोकेटेड इन एंटार्कटिका. आगे सवाल है, द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन. साउथ पोल एंटार्कटिका, नॉर्थ पोल इज इन आर्कटिक ओशन. नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन, साउथ पोल इज इन एंटार्कटिका. द सिनाई पेनिनसुला इज लोकेटेड इन. सिनाई पेनिनसुला कहाँ वाक़ है? इट्स लोकेटेड इन इजिप्ट. सिनाई पेनिनसुला इज लोकेटेड इन इजिप्ट. आगे सवाल है, विच कंट्री इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका. कौन सा मुल्क है जो कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका है? वो है लेसोथो. लेसोथो इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका. एलेक्जेंड्रिया इज अ सिटी ऑफ. एलेक्जेंड्रिया जो शहर है वो किस मुल्क का है? वो है इट इज़ अ सिटी ऑफ इजिप्ट. एलेक्जेंड्रिया इज अ सिटी ऑफ इजिप्ट. P5 is a group of which organization? P5 इट्स ग्रुप एंड किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके ग्रुप को कहा जाता है P5, ठीक है. P5 इज अ ग्रुप ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके परमानेंट मेंबर का जो ग्रुप है वो उसको हम P5 ग्रुप के नाम से जानते हैं. P5 ग्रुप के नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है. P5 ग्रुप के नाम से ये जाना जाता है. आगे सवाल है, विच रिवर कॉल्ड द सॉरो ऑफ द बंगाल. किस मुल्क रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? ये रिवर इज दामोदर रिवर, ठीक है. दामोदर रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ द बंगाल. याद रखिएगा, सॉरो ऑफ द बंगाल इज कॉल्ड दामोदर रिवर. वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम. ये वेलिंगटन इट्स ट्रॉफी नेम, ये किस गेम में दिया जाता है? ये दिया जाता है रोइंग में, ठीक है. रोइंग जो रोज बनाए जाते हैं, ठीक है. तो वेलिंगटन इज अ ट्रॉफी नेम. आगे सवाल है, ओबामा वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर पीस ऑन इन. ओबामा को जो नोबेल प्राइज पीस में दिया गया था. ओबामा ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओबामा को जो पीस नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था 2009 में. 2009 में ओबामा वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है. आगे सवाल है, द नॉवेल स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वाज रिटन बाय. स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान इट्स अ नॉवेल एंड रिटन बाय भगवान गिडवानी, ठीक है. याद रखिएगा, भगवान गिडवानी इज द ऑथर ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान नॉवेल. आगे सवाल है, द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड इज. नेविगेशन का जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सा है? वो है टिटिकाका लेक, ठीक है. टिटिकाका लेक इज नोन एज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक. हु मेड इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद बना था 1916 में, जो वो किसने बनाया था? किसके अंडर, ये किस डिज़ाइन में बना हुआ था? रेन में बना था. ये बना था अयूब खान के, ठीक है. अयूब खान के दौर में ये इस्लामाबाद जो है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बना था, ठीक है. अगला सवाल है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय. फर्स्ट न्यूज़पेपर जो दुनिया में शुरू हुई थी वो किस मुल्क ने शुरू की थी? वो की थी चाइना ने, ठीक है. हु रोड बायोग्राफी ऑफ हमायून. हमायून बायोग्राफी किसने लिखी थी? ये लिखी थी गुलबदन बेगम. गुलबदन बेगम इज द ऑथर ऑफ हमायून, ठीक है. बायोग्राफी ऑफ हमायून. हमायून वाज मुगल एम्परर. हमायून बादशाह, हमायून किंग. विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ शाइन्स. किस शहर को सिटी ऑफ शाइन्स कहा जाता है? इट्स कॉल्ड सरगोदा, ठीक है. सरगोदा को सिटी ऑफ शाइन्स कहा जाता है. द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? वो है इंडस. इट्स माउंटेन रेंज विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज.
हु इज़ नोन टू द फादर ऑफ ज्योग्राफी, किसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है? ये कहा जाता है एरिस्टोस्थेनेस, ठीक है, एरिस्टोस्थेनेस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। एस्टोला आइलैंड इज लोकेटेड इन, एस्टोला आइलैंड कहाँ वाक़ है? इट्स लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। एस्टोला इट्स आइलैंड इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। आगे सवाल है, शाह बुर्ज गेट इज लोकेटेड इन, शाह बुर्ज इट्स अ गेट which is located in लाहौर, शाह बुर्ज गेट वाक़ है लाहौर में। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बहरीन, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बहरीन कौन सा है? वो मनामा, मनामा इट्स आल्सो कैपिटल ऑफ बहरीन, और इस बहरीन का जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी मनामा है। नेम द मुगल एम्पायर हु डाइड इन 1556 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, कौन से मुगल किंग थे वो 1556 में, 1556 में जो जिनकी डेथ हुई थी वो डेथ रीज़न क्या था? वो स्टेयर्स से गिर के उनकी वफात हुई थी। वो कौन थे? वो थे हुमायूं, ठीक है, सीढ़ियों से गिर के जिनकी डेथ हुई थी वो थे हुमायूं, ही वाज अ मुगल किंग। 38 पैरेलल लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन, जो 38 पैरेलल लाइन है ये बाउंड्री लाइन है, ये किन मुल्कों के दरमियान वाक़ है? ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, बिटवीन कोरियन कंट्रीज़, ठीक है, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, वो कौन सी है? वो है 38 पैरेलल, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स डज मलेशिया हैव, मलेशिया में कितने स्टेट्स हैं? वो हैं 13, मलेशिया में स्टेट्स हैं 13। द फर्स्ट पर्सन टू ड्रा द मैप ऑफ अर्थ, कौन थे जिसने सबसे पहले ज़मीन का जो मैप ड्रा किया था? वो थे एनेक्सी मंदर, ठीक है, एनेक्सी मंदर इज़ द फर्स्ट पर्सन हु ड्रा द मैप ऑफ द अर्थ। आगे सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनीज़ पार्लियामेंट, चाइनीज़ पार्लियामेंट का नाम क्या है? चाइनीज़ पार्लियामेंट के किस नाम से जाना जाता है? वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज़ द चाइनीज़ पार्लियामेंट। आगे सवाल है, ओगाडेन डिजर्ट इज प्रेजेंट इन अफ्रीका, ओगाडेन इज अ डिजर्ट नेम व्हिच इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक है, ओगाडेन इज अ डिजर्ट व्हिच इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ये वर्ड जीके के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, क्योंकि ये इनमें से चांसेस हैं कि आपके आने वाले टेस्ट में इनमें से कुछ सवाल दिए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनको आप देखें वर्ड जीके के हवाले से। कोशिश करेंगे हम आने वाले वीडियो में पाकिस्तान अफेयर्स जो सिलेबस है जनरल कैटेगरी का, उसको हम जनरल एंड साइंस कैटेगरी दोनों को हम कवर करें इंशाल्लाह। आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे सिलेबस को कवर करने की एसएसटी के हवाले से। थैंक यू सो मच।